यार ये कहावत है कि ऑनलाइन से पढ़ के भी बच्चा बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है, और यही प्रूफ किया है कुणाल ने। अब कुणाल जो है, इन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो हम लोग आज कुणाल से आप लोगों का कंप्लीट इंटरव्यू करवाने वाले हैं, जिसके अंदर वो अपनी पूरी स्ट्रेटेजीज है, किस तरीके से उन्होंने अपनी पढ़ाई को किया। और सबसे बड़ी बात है कि यार, एक छोटी सी जगह से होके भी, जहां पे नेटवर्क की भी प्रॉब्लम होती है, उनको भी फेस करते हुए और एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करना। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कुणाल की। तो कुणाल, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए बच्चों को कि किस तरीके से आप कहाँ से हैं, आपने क्लास 12th में क्या क्या सब्जेक्ट्स लिए थे, उन सारी चीजों के बारे में। Yes, sir. Hello everyone. My name is Kunal Rajak and I am from जबलपुर मध्य प्रदेश। मेरे CUET में 540 आउट ऑफ 600 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और मैं साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट हूँ और मैं ड्रॉपर रहा हूँ। 12th के बाद मैंने किया था प्रिपरेशन ऑनलाइन से, और मैं नीट की भी प्रिपरेशन कर रहा था अड्डा बैच से। ओके, बहुत अच्छी बात है। मतलब देखिए कि इस बच्चे की काबिलियत इस बात से पता लगती है कि सीयूटी के साथ इन्होंने नीट की प्रिपरेशन की और सीयूटी के अंदर बहुत अच्छा स्कोर किया है। और ये सबसे बड़ी बात है कि यार, ये सबको ये चीज को ध्यान रखना चाहिए कि यार, अगर कोई जहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है नेटवर्क की, वहां पे भी जाके हम लोग चीजों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, अगर हमारे मन के अंदर हमने ठान लिया तो यहाँ पे मैं कुणाल एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको ये सीयूटी के बारे में पता कैसे लगा कि यार, सीयूटी एक एग्जाम होता है जिसके द्वारा देश की टॉप सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटीज के अंदर आप पार्टिसिपेट करते हो और उनके अंदर एडमिशन ले पाते हो। यस सर। सर, एज अ बैकअप एग्जाम ढूंढ रहा था मैं, तो CUET का मिला था एग्जाम, जिसमें हम BHU DU जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, जहाँ ओके। से अच्छी डिग्री मिलती है, अच्छी नॉलेज मिलती है, वहाँ एजुकेशन बहुत अच्छी है, फैसिलिटीज वहाँ अच्छी हैं। इसलिए, और नीट के लिए बैकअप भी रखा था मैंने इसका। ओके। ओके, तो नीट में मतलब मेरे एक, हाँ, यस यस नीट यस, में मेरे बताओ। सर 623 मार्क्स थे, लेकिन मिला नहीं कुछ इसमें। ओके ओके, और बहुत अच्छी बात है। मतलब ये देखिए कि आप इस बात से देख सकते हो कि यार, किस तरीके के कंटेंट हम लोग डिलीवर करते हैं, जिससे बच्चा मतलब प्रिपरेशन सीयूटी भी कर रहा है, साथ ही साथ नीट के एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहा है, चीजों को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहा है। सबसे पहले मैं एक चीज यहाँ पे पूछना चाहूंगा कुणाल, कि आपने सीयूटी का एग्जाम दिया, तो इस सीयूटी का एग्जाम जब देने के टाइम आपने क्या स्ट्रेटेजी रखी कि यार, किस तरीके से मुझे करना है जिससे मेरा जो ये स्कोर है, मैं परफेक्ट स्कोर की तरफ जाना चाहता हूँ। क्योंकि यार देखो, जब परफेक्ट स्कोर आता है तो हम लोग हमारी ड्रीम यूनिवर्सिटी जो होती है, चाहे मैं बीएचयू की बात करूं, डीयू की बात करूं, या और भी जो हमारी सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनके अंदर एडमिशन लेने के लिए सोचते हैं, तो हमें परफेक्ट स्कोर की तरफ जाना पड़ता है, तब जाके एडमिशन हमें मिलता है। तो आपने क्या स्ट्रेटेजीज को रखा था इसके अंदर। यस सर। सर, पहले तो टीचर्स डिसाइड कर लेने चाहिए जो पूरा कंटेंट पढ़ा रहे हैं। जैसे राइट। मैंने आपको कर लिया था, आपको यूट्यूब में आपके वन शॉट देखे पूरे, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मोमेंटम सीरीज और प्रवेश सीरीज को पूरा किया। ऐसा नहीं कि एक भी वीडियो छोड़ा, ऐसा नहीं करना चाहिए। राइट, तो मतलब और आपको, DPP हाँ, राइट राइट राइट, लगाया। मतलब डीपीपीस को लगाया, उसके अलावा आपने यूट्यूब पे सीरीज को फॉलो किया, जिससे मॉक टेस्ट। आपको बेनिफिट हो कि क्या, कि एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि यार, जिस एग्जाम की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसका किस तरीके का पूरा सिनेरियो है, किस तरीके के सवाल उसके अंदर पूछे जाते हैं। राइट, तो ये तो समझ में आ गया कि आपने सारी सीरीज को फॉलो किया, सारी चीजों को किया। यहाँ पे मैं कुणाल एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उस टाइम पे यस आपने मॉक टेस्ट वगैरह को भी दिया होगा, और मॉक टेस्ट जब दिया सर। होगा, तो मॉक टेस्ट जो आपके सामने है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, मॉक टेस्ट देने से क्या बेनिफिट होता है, जिससे बच्चों को ये पता लगे थोड़ा सा। यस सर। सर, मेन मॉक टेस्ट देने से स्पीड पता चलती है और कौन चलता है। ऐसा नहीं है कि हमें सारी चीजें रिवाइज करनी होती है। राइट। मॉक टेस्ट से वीक पॉइंट पता चल जाते हैं और उन्हीं को दोबारा जाके बार बार रिवाइज करना होता है, जिससे नेक्स्ट मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज होते हैं अपने। और मेन स्पीड रहती है यहाँ पर 1 घंटे में सारे सवाल करने होते हैं 40-50 में से। तो राइट। स्पीड के लिए मेन रहता है मॉक टेस्ट। यस मतलब मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम लोग बात करें तो। अगर किसी भी एग्जाम को अगर मुझे निकालना है, तो उसके लिए मुझे मॉक टेस्ट पे मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे मुझे वीक एरियाज के बारे में पता लग जाएगा और मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज के बारे में पता लग जाएगा। और वीक एरियाज की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो उस केस में हम लोगों को उसको नोट डाउन भी कर लेना चाहिए कि यार, इस टॉपिक में मेरे सवाल गलत हो रहे हैं, और जब मैं अगली बार मॉक टेस्ट में देने बैठूं, तो उस टाइम पे वो जो वीक मेरा एरियाज है, उनको मुझे इंप्रूव करना है, और देन उसके लिए सवाल है, उनको वहां पे क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, जिससे उससे रिलेटेड सवाल मेरे से गलत ना हो। आई थिंक यही चीज आप कहना चाह रहे हैं, जिससे सारी चीजों के बारे में आइडिया लग जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज मुझे बताइए, आप लोग जब मॉक टेस्ट वगैरह देते थे, तो उस टाइम पे ये भी चीजें होती थी कि सर, स्कोर मेरा कम आ रहा है, तो उसकी वजह से डिमोटिवेशन भी आता होगा।
तो उस डिमोटिवेशन के टाइम पे आपने कैसे उस पे मैं बोलूंगा कि विजय प्राप्त करी, या सिंपल मैं बोलूं कि कैसे उसको टैकल किया था? यस सर। सर वीक पॉइंट्स को सर, जब वीक पॉइंट पता चलते थे और स्कोर वो काफी लो आता था, तो दोबारा उन्हीं क्वेश्चन को बार बार मैं लगाता था, जिससे मैं उनमें एक्सपर्ट हो जाऊं और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाऊं, और ज्यादा सैड नहीं होता था सर। आगे आगे के सोचता रहा कि अभी अच्छा हुआ ये सवाल मेरे सामने आ गया इस रियल एग्जाम होने से पहले, ताकि मैं राइट पहले से ही पता चल गया कि यहाँ गलती होने वाली है। राइट यस राइट सर। राइट। तो इसको तो पहले से मतलब ही ठीक कर लेना चाहिए। यस सर। ओके ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। मतलब आप उस चीज को मोटिवेट होके करते थे कि यार यहाँ से आगे मेरे लिए बहुत चीजें हैं, अगर मैं उनको करता हूँ बहुत अच्छे से। राइट कुणाल? यस सर। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एक चीज मुझे बताइए कि आपने अ, अड्डा 24/7 की अगर मैं बात करता हूँ, सीयूटी का, तो इसका कितना योगदान था आपकी पढ़ाई में? किस तरीके से आपने चीजों को किया, तो उसके बारे में थोड़ा सा और यस बताइए। सर। यस सर, काफी बड़ा योगदान रहा है उसका। उसका मैंने बैच लिया था नीट का अड्डा वाला, और सीयूईटी के लिए मैंने फरवरी से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। यूट्यूब में जो टीचर्स थे अड्डा 24/7 के, उनको फॉलो किया था, ओके और उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली सीरीज भी की थी, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं होता, थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस। और सारी डीपीपी लगाई थी जो टीचर्स देते हैं। मॉक टेस्ट ओके अच्छे से फॉलो किया ऑन टाइम। ओके, बहुत अच्छी बात है यार। सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर एक डेडिकेशन था कि यार मुझे कुछ करना है। और सबसे पहले मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि देखो अभी भी पता लग रहा है कि यार यहाँ पे नेटवर्क का तो इशू है। तो इस नेटवर्क के इशू होते हुए आपने कैसे पढ़ाई की, मैं इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा। किस तरीके से आप सर उसको मैं टैकल करते थे, किस तरीके से आप लाइव क्लासेस को अटेम्प्ट करते थे, क्योंकि बहुत अटेंड करते थे जिससे आपको चीजें समझ में आए, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। यस सर। सर मैं लाइव क्लासेस कम देखता था, और मैं रिकॉर्ड करके रख लेता था वीडियो डाउनलोड करके पहले से। और जब डाउट सेशन होते थे उनमें बस लाइव आता था सर, ताकि ओके डाउट जो है टीचर्स बता पाए लाइव। ओके, इसलिए। तो मतलब यूट्यूब पे भी आप यही करते थे, यूट्यूब की वीडियो को डाउनलोड करते थे, डाउनलोड यस करके सर, सेव डाउनलोड कर लिया, करते थे। सेव कर सर लिया। लाइव चलता ही नहीं है मेरे में, लाइव चल ही नहीं सकता मेरे में। यार बहुत ये तो प्रॉब्लम आती थी। मतलब आपने पूरी पढ़ाई ऑनलाइन की है? यस सर, पूरी यार ऑनलाइन रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब कि एक ऐसी जगह जहां पे नेटवर्क का इशू है, लाइव क्लास आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, ना ही उसको देख सकते हो। बस आपके अंदर एक डेडिकेशन होनी चाहिए कि सर मुझे तो भाई सिलेक्शन लेना है और अच्छा स्कोर करना है, तो उसके लिए बस जी जान लगा देनी है। उसका एग्जाम्पल हो यार, सीधा सिंपल आप, क्योंकि उसके पीछे का रीजन ये है कि मतलब वीडियोस को डाउनलोड करके रखना, फिर उनको देखना, मतलब ये बहुत सारी चीजें हैं। और फिर और एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि फिर लाइव सेशन होते थे, मान लीजिए डाउट सेशन आपका होता था, तो फिर उसको आप किस तरीके से देखते थे? कहाँ मतलब थोड़ा दूर जाना पड़ता था या फिर घर से ही उनको देख लेते थे? सर थोड़ा ऊपर छत में चला जाता रहा मैं, या फिर दूसरे वाले कमरे में चला जाता रहा, और जहां पे थोड़ा भी जब मतलब थोड़ा मैसेज करते नेटवर्क। रहे टीचर्स। यस सर। और और पेरेंट्स से कभी वाईफाई ले लेते थे, तो उस लेकिन उनका भी अटकता रहा, यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम होती है। यहाँ अटकता ओके रहा। ओके, तो मतलब सबसे बड़ी बात है कि मतलब चाहे छत पे जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, लेकिन क्लास तो भैया पूरी देखनी है बस। ये चीज यार डाउट बहुत, सेशन से इम्पोर्टेंट है बहुत। बस हाँ, ये चीज तो बहुत मैंने इम्पोर्टेंट देख लिया। है। यस मतलब यार कि मतलब एक चीज मुझे समझ में आ गई कि एक बच्चा अगर ठान लेना कि अगर उसको सिलेक्शन लेना है, तो वो कैसे भी ले सकता है, चाहे नेटवर्क की यस प्रॉब्लम आए तो भी उसको सहन करके भी वो सिलेक्शन ले सकता है। और यार 600 में से 540 स्कोर करना, वो भी ऐसी जगह जहां पे चीजें मतलब पूरी, अगर मैं बोलूँ तो सर्विसेज अवेलेबल ही नहीं है, वहां पे चीजों को अगर इस तरीके से अटेम्प्ट करना, और वहां से आप ये मानिए कि आप चाहे डीयू की टॉप कॉलेज को देखें या बीएचयू की टॉप कॉलेज को देखें, वहां पे कंफर्म है सीट तो आप सबको मिलने वाली है। ये तो है। यस अब बीएचयू की अगर हम लोग बात करें तो एफएमसी में आप ले जाओगे, अगर डीयू को भी अगर देखते हो तो डीयू के अंदर सेंट स्टीफन हुआ, या इनके भी अंदर आप चाहे हिंदू हुआ, उनके अंदर भी आपको सीट इजीली मिल जाएगी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब ऑनलाइन से पढ़ के बच्चा, जिसने मतलब इतनी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, तो भी वो एग्जाम दे सकता है और तैयारी जबरदस्त तरीके से कर सकता है। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है यार बेटा। ये चीज जब मैंने आपसे बात की तो बहुत मतलब मैं खुद इस बात से इंस्पायर हो रहा हूँ कि मतलब कि यार इतनी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए भी इतना अच्छा स्कोर करना बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो थैंक यू यहाँ पे सर। मैं आपसे यही और चीज पूछना चाहूंगा थोड़ा सा और, कि आप जब पढ़ते थे मतलब डिमोटिवेशन भी आता है, तो आपके मम्मी पापा का क्या योगदान था? वो क्या कहते थे आपको, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे? यस सर, पेरेंट्स का ही सर रोल होता है सबसे बड़ा। पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, जो एग्जाम सिर्फ हम लोगों का नहीं होता, पेरेंट्स भी वहाँ पर जब एग्जाम देने जाते हैं तब वो भी धूप में खड़े रहते हैं काफी देर तक, उनका भी पूरा रोल रहता है।
और वो सपोर्टिंग थे पेरेंट्स, ऐसा नहीं था कि वो डांटते रहे, सपोर्टिंग रहे हैं पेरेंट्स कि कोई बात नहीं, आप अगले मॉक टेस्ट में और अच्छा स्कोर करना, ऐसे सपोर्ट करते थे पेरेंट्स, और बहुत काफी अच्छी बात, ज्यादा सपोर्ट रहा है उनका। यस सर। बहुत अच्छी बात है, तभी स्कोर इतना अच्छा आया है जिससे चीजें इतनी हम लोग कर पाए। इसके अलावा मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कुणाल, कि जो 2025 के अंदर सीयूटी देने वाले बच्चे हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे कि उनको क्या करना चाहिए जिससे जैसा आपने स्कोर किया है उतना स्कोर तो वो एटलीस्ट कर जाए और अपनी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी का सपना देख रहे हैं उसको पूरा कर लें? क्या कहना चाहोगे आप 2025 के बच्चों को? यस सर, वो पहले डिसाइड कर लेना चाहिए उनको कि सीयूईटी में कौन सी यूनिवर्सिटी इनका टारगेट होना चाहिए और उसमें कितने मार्क्स हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, उनकी एज लिमिट भी देख लेनी चाहिए, और बैच सबसे इम्पोर्टेंट, बैच ले लेना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब में थोड़ा सा उतना सीक्वेंस में नहीं रहता है कभी कभार, तो बैच भी ले सकते हैं। और जो यूट्यूब में जो फुल कंटेंट पढ़ा रहे होते हैं टीचर, उनको फॉलो करना चाहिए अच्छे से, और पूरी तरह से फॉलो करना चाहिए टीचर्स को, एक भी मतलब वीडियो नहीं छोड़नी चाहिए। और मॉक टेस्ट सर इम्पोर्टेंट रहते हैं, मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहिए। जैसे इस बार ऑफलाइन हो गया था, तो ऑफलाइन वाली टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी चाहिए थी, जो कि देते ओके, ही हैं टीचर्स, या फिर प्रिंट आउट करा के। और सर मेन तो यूनिवर्सिटी और कोर्स रहता है, उसको डिसाइड रखना चाहिए अपना, और उसकी कट ऑफ के ऊपर मार्क्स लाने चाहिए। यस सर। ओके, ओके, बहुत अच्छी बात है कुणाल, बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके, क्योंकि इंस्पायरिंग मोमेंट था ये बहुत, कि यार मतलब कि ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए भी आपने चीजों को बहुत अच्छे से किया है। तो कुणाल, इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा कि आप जुड़े हमारे साथ, बच्चों को आपने सारी चीजों को बताया और सारी चीजों को समझाया। क्योंकि मैं सीधे एक चीज ये है कि यार बहुत सारे बच्चे एक्सक्यूज देते हैं कि सर हमारे पास ये चीज नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, इसकी कमी है, इसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यस सर। प्रॉब्लम तो सबके साथ होती है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नहीं है, बस आपको किस तरीके से उनको पॉजिटिव वे में लेना है वो इंपॉर्टेंट है, राइट? यस सर। यस सर। ओके, तो थैंक यू कुणाल मेरे साथ जुड़ने के लिए सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। थैंक यू सर, थैंक यू अड्डा टीम, थैंक यू सर।